वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री 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 श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री
राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, अयोध्या के सिंहासन पर स्वयं परमात्मा विराजमान हैं। यह मानव के इतिहास में, इस सृष्टि की यात्रा में एक बड़ी अलौकिक घटना है। और परमात्मा स्वयं मनुष्याकार धारण करके अवतरित होते हैं, लीला करते हैं। यह केवल हमारे सनातन धर्म में ही समझा गया है। सनातन धर्म के अलावा किसी भी धर्म में परमात्मा के अवतरण का प्रसंग नहीं है। परमात्मा के मैसेंजर आते हैं, उनके दूत आते हैं, संदेशवाहक आते हैं, लेकिन स्वयं परब्रह्म परमात्मा मनुष्याकार धारण करके तो मनुष्य जैसा ही चरित्र करते हैं। यह अवतारवाद की जो अवधारणा है, अवतारवाद की जो परिकल्पना है, यह केवल वैदिक सनातन धर्म में ही देखने को मिलती है। हालांकि हम देखते हैं कि सनातन धर्म में भी अनेक ऐसे संत हैं, अनेक ऐसे सिद्धांत हैं, अनेक ऐसी मान्यताएं हैं जहाँ पर वो परमात्मा के अवतार को नहीं मानते हैं। तो लेकिन ये एक विचार का विषय है और विचार होना ही चाहिए। लेकिन जो हमारी जो वैदिक परंपरा के संत हैं, जो हमारी प्राचीन कालीन गुरु शिष्य परंपराएं हैं, उन सभी परंपरा के आचार्यों ने अवतार को स्वीकार किया है। जो प्रशस्त परंपराएं हैं, कालांतर में कालक्रम से कुछ विचार आते हैं, वो ठीक है, उनकी कोई दीर्घकालिक जीवन यात्रा नहीं होती है। लेकिन जो अनादिकालीन गुरु शिष्य परंपरा है, उन्होंने परमात्मा के अवतरण को तो समझा है, स्वीकार किया है। इसलिए भगवान श्री राम केवल हमारे पूर्वज ही नहीं हैं, है ना। तो कभी कभी हम देखते हैं कुछ संतों को, कुछ संस्थानों को, कि प्रभु श्री राम जी के प्रति आस्था तो है, लेकिन उनके प्रति दृष्टिकोण क्या है? बोले वो महामानव है। वो हमारे पूर्वज हैं और महामानव है। लेकिन वो भी एक मनुष्य ही थे, ऐसा तो कुछ लोगों की मान्यताएं हैं। लेकिन
ये मान्यता ठीक नहीं है। खैर अभी उसमें हम नहीं जाते हैं ज़्यादा। तो भगवान श्री राम का जो राज्य के प्रति, शासन के प्रति जो सोच है, वो सोच क्या है और उस सोच का किस तरह से क्रियान्वयन होता है, वो हमारे सामने संतों ने रखा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि इस राम राज्य की जो अवधारणा है, कम से कम कल्पना ही सही, लेकिन हमारे ऋषियों ने ऐसी कल्पना तो करी, एक विचार तो प्रस्तुत किया कि ऐसा भी समाज हो सकता है, ऐसा भी समाज कभी था, ऐसा समाज जिसमें केवल मनुष्य ही नहीं अपितु मनुष्येतर जितने प्राणी हैं सब प्रसन्नता और पूरे अधिकार के साथ इस सृष्टि में रहते हैं। और यह जो प्रकृति है यह समस्त प्राणियों का बड़ी प्रसन्नता के साथ पोषण करती है। प्रकृति मातृवत हमारा पोषण कर रही है। लेकिन माता अगर दुखी रहे और वह मजबूरी में अपने संतान का पोषण करे तो संतान के लिए यह बहुत प्रशंसनीय बात नहीं है। यह प्रकृति जब हम बोलते हैं तो इसमें धरती है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, जल है, वनस्पतियां हैं, पशु पक्षी सब हैं। तो यह प्रकृति अनेक रूप धारण करके हमारा मातृवत पोषण कर रही है। लेकिन हमारा भी उस माता के प्रति एक दायित्व है, एक कर्तव्य है कि हम अपने आचरण से ऐसा कुछ ना करें कि जिससे वह तकलीफ में रहे और दुखी रहे। ध्यान रखें, माता दुखी होगी तब भी वो संतान का पालन करेगी। ऐसा नहीं कि अगर वो दुखी हो जाएगी तो वो पालन नहीं करेगी, तब भी वो पालन करेगी। लेकिन संतान के लिए यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। तो इसी तरह से हमको इतना संवेदनशील होना चाहिए, हमारी संवेदना मर न जाए, हमारी संवेदना कहीं शिथिल ना हो जाए कि धरती के प्रति हम केवल भोग वृत्ति रखें और प्रकृति के प्रत्येक घटक के प्रति हम केवल भोग वृत्ति से उसका शोषण करें, ये ठीक नहीं है। तो राम राज्य में हम देखते हैं कि प्रभु श्री राम जी तो इस तरह से उन्होंने प्रकृति का निर्माण किया, इस तरह से मानव समाज का निर्माण किया कि उस मानव समाज के रहन सहन के तौर तरीके से प्रकृति आनंदित है, प्रसन्न है। और प्रकृति की प्रसन्नता से वहाँ समस्त ऐश्वर्य भरपूर है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। माने एक आदमी जिन जिन सुविधाओं की कल्पना कर सकता है, जितने ऐश्वर्य की मनुष्य परिकल्पना कर सकता है कि हमारे पास ऐसा होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता, इस तरह का घर होता तो अच्छा होता, इस तरह के लोग होते तो अच्छा होता। तो एक मनुष्य
जितनी परिकल्पना कर सकता है अपने जीवन के सुख सुविधाओं को लेकर के, वो समूचा ऐश्वर्य राम राज्य में है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक है, ठीक है। ये हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि भौतिक संपन्नता अध्यात्म के विरोध में नहीं है। आज जो हम चर्चा करते हैं कि हम आधुनिक समाज में जी रहे हैं, आधुनिक समाज माने क्या? आधुनिक समाज मतलब भौतिक समृद्धि का समाज, इतना ही है ना। जितनी हमारी तकनीकें हैं, जितनी मशीनरी का विकास है, ये सारा विकास अंततः कहाँ फलित हो रहा है? हमारी भौतिक सुख सुविधाओं में, भौतिक समृद्धि में। लेकिन ये कोई शर्त है क्या कि अगर हम भौतिक रूप से समृद्ध होंगे तो हम आध्यात्मिक नहीं होंगे? माने आध्यात्मिक होना केवल उसी के अधिकार क्षेत्र में है जो समृद्ध ना हो। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर कोई समृद्ध हो गया, भौतिक संपन्नता आ गई, तो वो व्यक्ति अब आध्यात्मिक नहीं रहेगा, वो धार्मिक नहीं रहेगा। हमारे शास्त्रों ने ये इस मिथ को तोड़ा है, इस विचार को खंडित किया है। ऐसा समाज इतिहास में रहा है जो भौतिक रूप से अत्यंत समृद्ध था। जैसा कि हमने निवेदन किया, एक मनुष्य कितनी सुविधाओं की कल्पना कर सकता है, वो सब घटित हुआ है। ऐसा होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक है, आध्यात्मिक है, भगवत भक्त है। इसलिए ये केवल एक छलावा है कि जो व्यक्ति आधुनिक हो जाएगा वो धार्मिक नहीं रहेगा, या जो संपन्न हो जाएगा वो भगवान को नहीं मानेगा, वो आस्तिक नहीं होगा। इस तरह की जो बातें हैं ये केवल नासमझी पूर्ण बातें हैं। आप माता जानकी जी के चरित्र को देखिए और उनकी समृद्धि को देखिए। आप कह सकते हैं कि आधुनिक से आधुनिक व्यक्ति भी उतना समृद्ध होगा। माता जानकी जी जब चलती थीं तो उनके पैरों के नीचे पुष्प बिछाए जाते थे। ये एक समृद्धि का पैमाना है ना। एक राजा के यहां उनका जन्म होता है, एक राजा की पुत्र वधू बनती हैं और एक सम्राट की धर्म पत्नी बनती हैं। समृद्धि की कहां कमी है? शिक्षा की कहां कमी है? शिक्षित हैं, समृद्ध हैं, लेकिन उतनी ही वो भक्त हैं, आध्यात्मिक हैं, सेवा वृत्ति है, पातिवृत्य है। स्त्री का जो चरित्र शास्त्रों में वर्णित है उसके लिए वो प्रमाण है। इसलिए सोच को ठीक करने की आवश्यकता है। और इस राम राज्य में हम देखते हैं कि बाह्य समृद्धि भी है और आंतरिक समृद्धि भी है। पिछले सत्रों में हम निवेदन कर रहे थे कि कोई व्यक्ति बाहर से समृद्ध हो जाए लेकिन अंदर से चरित्रहीन हो तो वो अंदर से कंगाल ही है। बाहर दिखने के लिए चाहे भले वो बड़े महल में रहता हो या बड़े बड़े संसाधनों का प्रयोग करता हो, लेकिन अगर उसके जीवन में चरित्र की संपदा नहीं है, उसके वाणी में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है,
तो आप समझिए वो दरिद्र है। वाण्यिका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते। मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? बोले उसकी वाणी है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारो न चंद्रोज्ज्वला। बोले ये मुकुट और ये गहने, ये सुंदर वस्त्र, ये मनुष्य के आभूषण नहीं है। जो वाणी है वो मनुष्य का एक आभूषण है, लेकिन संस्कृत आधार्यते या संस्कृत आधार्यते, ऐसी वाणी जो सुसंस्कृत है, सभ्य है, सत्य से भरी हुई है। तो ये संपत्ति अगर हमारे पास में नहीं हो तो बाह्य संपत्ति तो केवल एक दिखावे की बात है। राम राज्य में बाह्य संपत्ति भी है और चरित्र की संपदा भी है, आंतरिक संपदा भी है, और तभी वास्तव में सही अर्थों में राम राज्य की सार्थकता है। अच्छा जी, तो हम लोग देख रहे थे पुरुषोभा कछु बरनि न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई, देखत पुरी अखिल अग भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा, बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहई, सोपान सुंदर नीर निर्मल देख सुर मुनि मोहही, बहुरंग कंज अनेक खग पूजहि मधुप गुंजारही, आराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हंकारही, रमानाथ जहाँ राजा सुपुर बरन की जाई, अनिमादिक सुसंपदा रही अवध पर सब छाई। तो इस तरह से यह राम राज्य है। उस राम राज्य में जितनी भी संतानें हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन आने वाली पीढ़ियों को उनके माता पिता भगवान की महिमा का पाठ पढ़ाते हैं। जो माता पिता हैं वो केवल अर्थकरी विद्या ही नहीं पढ़ाते, वो भी जरूरत है, जीवन की आवश्यकता है, लेकिन वो भगवान की महिमा का पाठ भी पढ़ाते हैं। बोलते हैं जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस्पर यही सिखावहीं। सर्वत्र वो भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, भगवान की महिमा का गायन करते हैं और सब आनंद से रहते हैं। अच्छा जी, तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि जब राम राज्य हुआ तो उसमें बाहर की समृद्धि कैसी है, वहां के लोगों का चरित्र कैसा है, आचरण कैसा है। अब यहां पर गोस्वामी जी ने एक छोटा सा प्रसंग लिया, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये प्रसंग है 30वें दोहे के बाद। केवल एक दोहे में गोस्वामी जी ने एक थोड़ा विषय से हट करके, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो लिया है। और वो विषय ये है कि जिस समय पर भगवान राजा बनते हैं उस समय पर बाहर तो शासन होता है, बाहर समृद्धि होती है, राम जी का प्रभाव होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम ये विचार करें कि चलो बाहर भगवान का शासन नहीं है, बाहर हम किस युग में जी रहे हैं? बोले कलयुग में जी रहे हैं। अच्छा जी, तो परमात्मा का एक आध्यात्मिक रूप होता है, वो होता है हमारे हृदय में। तो थोड़ी देर के लिए अगर ये कल्पना करें कि भगवान अगर हमारे हृदय में राजा बने, बाहर जब वो राजा बनेंगे तो अयोध्या की गद्दी पर बैठेंगे, है ना।
लेकिन अगर वो हमारे हृदय में राजा बन करके बैठे, जब हम लोग जयकारा लगाते हैं क्या बोलते हैं? सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आप क्यों जयकारा लगाते हो जी? आप कहते हो भगवान राम जी की जय हो। तो अगर हम नहीं कहेंगे कि भगवान की जय हो, तो क्या भगवान हार जाएंगे? कि हमारे कहने से ही भगवान की जय होगी? भगवान तो भगवान है, उनकी पराजय का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आप विचार करो, इन सब मुद्दों पर विचार करना चाहिए। जब हम कहते हैं भगवान की जय होवे, कहां जय हो? अभी तो कोई युद्ध ही नहीं हो रहा है, कहां जय होवे? जिस समय पर श्री राम जी का रावण के साथ युद्ध हो रहा था, तो उस समय पर तो ठीक है, राम जी के पक्ष के लोग बोलते थे राम जी की जय हो, राम जी की जय हो, है ना। रावण के पक्ष के लोग बोलते थे रावण की जय हो, रावण की जय हो। तो उस समय पर तो एक युद्ध का प्रसंग है, युद्ध चल रहा है। तो उस समय जो भगवान के शुभ चिंतक हैं, जो भगवान पर आश्रित हैं, वो चाहते हैं राम जी की जय हो। लेकिन आज तो कोई युद्ध हो नहीं रहा है। तो आज कोई भी प्रसंग होता है, हम बोलते हैं सियावर रामचंद्र की जय, या और भी किसी देवी देवता का नाम लेकर के बोलते हैं उनकी जय हो। जय हो माने क्या? जय हो का मतलब ये है कि मेरा जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण में अहंकार शासक बन करके न बैठे। मेरे अंतःकरण में भगवान की जय हो। अभी हमारे भीतर कौन विजयी हो रहा है? अहंकार विजयी हो रहा है। अहंकार की उपलब्धियां विजयी हो रही हैं। तो संत क्या कहते हैं कि देखो, तुम भगवान की जयकार करो। भगवान की जयकार करो माने भगवान से ये प्रार्थना करो कि हे भगवान, आप मेरे हृदय में राजा बन करके बैठो। मेरे हृदय में ये संबंध, ये संपत्ति, ये उपलब्धि, ये राजा बनकर के न बैठे। अभी कौन शासन कर रहा है? हमारे हृदय में हमारा मन शासन कर रहा है, हमारा अभिमान शासन कर रहा है, अहंकार शासन कर रहा है। तो वो जहां पर मन का शासन है, वहां अब भगवान का शासन होना चाहिए। जहां काम का शासन चल रहा है, वहां राम का शासन होना चाहिए। तो काम की विजय हो और काम की पराजय हो और राम की जय हो। काम माने इच्छा। तो अभी तो हम इच्छा के ही गुलाम बन करके दौड़ रहे हैं। सुबह से शाम तक जो दौड़ चल रही है, वो केवल इच्छा की गुलामी की दौड़ है। अभी इच्छा की गुलामी करते करते जीवन बीत जाए, ये कोई समझदारी पूर्ण जीवन जीना नहीं है। तो उस काम की जगह राम की विजय हो। इसके लिए हम जब सत्संग में जाते हैं या कहीं भी मंदिर में जाते हैं, तो वहां भगवान की जय बुलाई जाती है। हमारे चित्त में भगवान के प्रति इतनी गहरी महिमा जग जाए, इतना गहरा आदर भाव जग जाए। अब भीतर जब हम झांक करके देखें, तो वहां हमको राम जी गद्दी पर बैठे हुए दिखे। उनकी प्रेरणा से जीवन संचालित होता हुआ दिखे। तो एक कल्पना करें कि अगर भगवान हमारे हृदय के शासन पर बैठ जाएं, तो जिसके हृदय के शासन में, हृदय की गद्दी पर भगवान विराजमान हों, तो वहां राम राज्य कैसा होगा?
गोस्वामी जी ने एक बहुत ही रोचक, बहुत ही सुंदर प्रसंग लिया कि आज के दिन भी राम राज्य हो सकता है, दिल्ली की गद्दी पर नहीं, दिल की गद्दी पर। तो अगर आज राम राज्य होवे तो वह राम राज्य कैसा होगा? बोलते हैं प्रभु श्री राम जी तो सूर्य वंश में अवतरित हुए, तो राम जी का प्रकाशित हो जाना मतलब सूर्य का प्रकाशित हो जाना। देखिए क्या सुंदर नामकरण किया गया है। राम जी अवतरित होते हैं सूर्य वंश में, ठीक है, लेकिन सूर्य वंश में अवतरित होकर के भी वो चंद्रमा की तरह शीतल होते हैं, इसलिए नाम क्या रखा जाता है? रामचंद्र। अवतरित हुई है सूर्य वंश में, लेकिन नाम रखा गया रामचंद्र, उन्हें चंद्रमा है। सूर्य वंश में अवतरित होकर के भी वो चंद्रमा की तरह शीतल है। तो मानो कि हमारे हृदय में राम रूपी सूर्य का उदय हो जाए, राम रूपी सूर्य का शासन हो जाए, तब वहां पर राम राज्य कैसा होगा। देखिए क्या लिखते हैं गोस्वामी जी। जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा पूरी प्रकाश रह्यो तिहु लोका बहुतेन सुख बहुतन मन शोका। ये उत्तरकांड में 30वें दोहे के बाद की चौपाइयां हैं। जिन्हें ही शोक ते कहूँ बखानी प्रथम विद्या निशान सानी अघोलोक जहाँ तहाँ लुकाने काम क्रोध कैरवस कुचानी विविध कर्म गुण काल स्वभावो ये चकोर सुख लहि न कावो मत्सर मान मोह मद चोरा इन्ह कर हुनर न कबनी होरा धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान ये पंकज विकसे विधिनाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक ये कोक अनेका यह प्रताप रवि जाके उर्जव करई प्रकाश पछिले बाढ़ी प्रथम जे कहे ते पावही नास। बोलते हैं जबते राम प्रताप खगेसा उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। दिनेश बोलते हैं सूर्य को। तो जब किसी के हृदय में सूर्य का उदय हुआ, कैसे सूर्य का? बोले राम जी के प्रताप रूपी सूर्य का। तो जिस समय पर राम जी का प्रताप रूपी सूर्य उदित होता है तो उस समय क्या होता है? बोले सूर्य का उदय होता है तो दिन होता है। हाँ बात तो ठीक है, दिन होता है। केवल दिन होता है कि और भी कोई घटना घटती है? तो
दिन होता है माने अंधकार मिट जाता है ना। रात्रि में जो अवांछित घटनाएं घटती हैं वो घटनाएं रुक जाती हैं। रात्रि में विचरण करने वाले जो पशु पक्षी हैं वो कहीं छिप जाते हैं। रात्रि में मनुष्य के द्वारा जो चौर आदि के कार्य होते हैं, चोरी आदि के कार्य होते हैं, वो रुक जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हमारे हृदय में भगवान का प्रकाश हो जाए तो क्या होगा। आज के दिन जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो वहां कुछ नजर ही नहीं आता है ना। बिल्कुल खड़ी दोपहरी में धूप अच्छी खिली हुई हो और उसमें हम छत में जाकर के और आंख बंद करके बैठे तो बाहर तो चारों तरफ प्रकाश है लेकिन भीतर जो है तो वहां अंधेरा ही है। माने ये जो भौतिक सूर्य है इस सूर्य की गति हमारे भीतर नहीं है। ये जो सूर्य का प्रकाश है ये बाहर की वस्तुओं को तो प्रकाशित कर रहा है लेकिन हमारा जो अंतस्थल है वहां इसका प्रकाश नहीं जा रहा है। तो आंख बंद करने पर भीतर तो अंधेरा ही नजर आता है। इसलिए कभी कभी बड़ा उत्साह होता है कि चलो बैठ के ध्यान करते हैं। अच्छा जी, ध्यान करने बैठे। ध्यान करने जब बैठते हैं तो पहला जो हम काम करते हैं वो आंख बंद करने का करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आंख बंद हो गई तो ध्यान हो जाएगा। तो आंख बंद कर लिया, ठीक है, लेकिन भीतर तो कोई प्रकाश है नहीं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, तो किसका ध्यान करें। तो भीतर का जो अंधेरा है ये अंधेरा अज्ञान का अंधेरा है। इसलिए जब भीतर भगवान प्रकाशित होते हैं, भगवान का तेज जब भीतर प्रकाशित होता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि वहाँ बहुत लोग तो प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत लोग निराश भी हो जाते हैं। बहुत लोग दुखी होते हैं तो बहुत लोग प्रसन्न भी होते हैं। चोर ही चंदिनी रात ही न भावा। चांदनी रात हमको कितनी प्यारी लगती है ना। लेकिन आप जरा चोर से पूछो कभी, उसको चांदनी रात प्यारी लगेगी? कभी प्यारी नहीं लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिन का प्रकाश है ये बहुत लोगों के लिए तो प्रसन्नता का विषय है लेकिन बहुत लोगों के लिए दुख का विषय भी है। सूर्य का उदय उल्लू को कभी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसको रात्रि से प्रेम है, रात्रि से आनंद है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो भीतर जब भगवान का उदय होता है, भीतर जब राम प्रकाशित होते हैं तो वहाँ कौन कौन दुखी हो जाते हैं, कौन कौन प्रसन्न हो जाते हैं। क्या लिखते हैं? पूरी प्रकाश रह्यो तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतेन सुख बहुतन मन शोका। तो बहुत लोग तो सुखी हो रहे हैं लेकिन बहुत लोगों को शोक भी हो रहा है। जिन्हें शोक ते कहूं बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। बोले अगर किसी को आध्यात्मिक उपलब्धि हो जाए, भीतर अगर भगवान प्रकाशित हो जाएं, तो हमारे भीतर जो
अज्ञान रूपी अंधेरा है। ये अज्ञान रूपी अंधेरा ही हमारे जीवन की मूल समस्या है। हमारे सभी दार्शनिकों ने, सभी विद्वानों ने यह निर्णय दिया कि मनुष्य जीवन की समस्याओं का सबसे मूलभूत अगर कोई कारण है तो वह अज्ञान है। मोह निशा सब सो बनिहारा। हर जीव कहां सोया हुआ? बोले मोह की निशा में, अज्ञान की निशा में सोया हुआ है। देखें सपना अनेक प्रकार। तो ये जो हमारे भीतर मोह की निशा है, अज्ञान की अंधेरी रात है, जिसकी वजह से अपने भीतर ही विद्यमान परमात्मा का दर्शन करने में हम असमर्थ हैं। देखिए, रात्रि का काम क्या है? जब रात्रि होती है, अंधेरा होता है, तो वो रात्रि हमसे किसी वस्तु को छीनती नहीं है। हर वस्तु हमारे सामने, हमारे पास है, लेकिन फिर भी वो हमें उपलब्ध नहीं है। हमारे सामने पुस्तक है, अभी घना अंधेरा हो जाए तो हम इस पुस्तक को देख नहीं सकते। तो अंधेरे ने पुस्तक को छीना नहीं है, कहीं दूर नहीं किया, हमारे सामने पुस्तक है, लेकिन सामने होने पर भी हम उसका आनंद नहीं ले सकते, उसको पढ़ नहीं सकते। इसी तरह से ऋषियों ने यह कहा, आचार्यों ने यह निर्णय दिया कि जो परमात्मा है, जो परम आनंद तत्व है, वो हम सभी के हृदय में है। गुहाम प्रविष्ट, हृदय गुहा में बैठा हुआ है। लेकिन यह जो अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी निशा है, इस अज्ञान की वजह से हृदय विहारी को भी हम देखने में असमर्थ हैं। प्रभु श्री राम जी का एक नाम है अवध बिहारी, है ना? जैसे भगवान कृष्ण का नाम है वृंदावन बिहारी। वृंदावन बिहारी मतलब जो वृंदावन में विहरण करते हैं। अवध बिहारी माने जो अवध में विहरण करते हैं, अयोध्या में विहरण करते हैं। इसी तरह से भगवान हृदय विहारी भी हैं, हृदय में भी वो विहरण करते हैं। लेकिन परमात्मा की उपलब्धि से हम वंचित हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता जी में प्रभु जी ने कहा ईश्वर कहां रहता है? बोले हृदय से, सर्वभूतानां हृदय से, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान है। लेकिन फिर भी हमको आंख जब बंद करते हैं तो वहां कोई परमात्मा दिखता नहीं, वहां अंधेरे के सिवा कुछ दिखता नहीं। इसलिए हम गुरु के पास में जाते हैं, उनसे जाकर के निवेदन करते हैं कि इस अज्ञान के अंधेरे को मिटाओ। तो फिर गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से जब वो अंधेरा मिटता है, माने भगवान जब भीतर प्रकाशित होते हैं, तो हम गुरु की वंदना करते हैं ना, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को हम नमन करते हैं, क्यों? बोले अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी जो तिमिर है, अज्ञान रूपी अंधेरा जो भीतर बैठा हुआ है, उसको ज्ञान का अंजन लगा करके उन्होंने मिटा दिया। ज्ञानांजन शलाकया, पहले अंजन, माताएं अंजन लगाया करती थी आंखों में, तो उसको लगाने की एक सलाका होती थी, सोने चांदी के भी बना के रखते थे लोग। तो उस सलाका से वो अंजन ऐसे आंखों में आंच देते थे। उससे क्या होता था? बोले आंख की रोशनी बढ़ जाती थी। ऐसे ही सदगुरु क्या करते हैं? बोले ज्ञान रूपी अंजन हमारी आंखों में लगा देते हैं। उससे क्या होता है? बोले भीतर का जो अंधेरा है, जो तमस है, वो मिट जाता है। इसलिए हम सदगुरु को वंदन करते हैं। तो भीतर जब ज्ञान तत्व का प्रकाश हुआ, ज्ञान तत्व को ही श्री राम बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं।
तो भीतर जब ज्ञान तत्व का प्रकाश होता है तो क्या होता है, सबसे पहले ये जो अज्ञान रूपी रात्रि है इसका नाश हो जाता है। देखिए गोस्वामी जी बोलते हैं, प्रथम अविद्या निशा नसानी, सबसे पहले तो यह अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है, अज्ञान समाप्त हो गया। अच्छा, जब तक यह अज्ञान निशा थी, जब तक अज्ञान रूपी अंधेरा था, तब तक यहां बहुत सारे उल्लू बैठे हुए थे। ये उल्लू कौन है जी? तो बोलते हैं अघ उलूक जहां तहां लुकाने। बोले जो पाप करने की वृत्ति है ना, पाप वृत्ति, इसी को बोलते हैं उल्लू। तो जब तक व्यक्ति के भीतर अज्ञान रहता है तभी तक उसके जीवन में पाप वृत्ति रहती है। अज्ञान के मिट जाने से पाप रूपी जो उल्लू है वो क्या हुआ? बोले वो छिप गया। अच्छा, अघ उलूक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। कैरव कुमुदिनी होती है, एक पुष्प होता है, कुमुदिनी बोलते हैं उसको, वह रात्रि में ही खिलती है। जैसे कमल जो है वह दिन में खिलता है, इसी तरह से जो कुमुदिनी है वह रात्रि में खिलती है, अंधेरे में खिलती है, उसको बोलते हैं यहां पर कैरव। तो जो कैरव है ये क्या है? बोले काम क्रोध। जब तक मनुष्य के जीवन में अज्ञान रहेगा तब तक ये काम क्रोध रूपी जो कुमुदिनी है ये प्रसन्न रहेंगे, खिलते रहेंगे। लेकिन जब राम जी का प्रकाश फैल गया तो काम क्रोध भी सकुचा गए, काम क्रोध भी अब उसके जीवन में नहीं है। अच्छा, विविध कर्म गुण काल सुभावो, ये चकोर सुख लहि न कावो। एक चकोर पक्षी होता है, वह चकोर पक्षी रात्रि में ही तो प्रसन्न रहता है, रात्रि में ही वो जागृत रहता है, दिन में सोया रहता है। तो ये जो चकोर पक्षी है, क्या बोलते हैं, हमारे भीतर चकोर क्या है? बोले कर्म वासना, विविध कर्म, गुण, गुण मतलब हमारे भीतर के जो रजस तमस आदि गुण हैं। तो विविध कर्म गुण, काल, काल मतलब बुरा काल, और स्वभाव, हमारा स्वभाव जो हमें प्रवृत्ति करवाता है, हमारा स्वभाव जो हमें पाप वृत्ति की ओर ले जाता है। ये सब जो चकोर हैं ये क्या होते हैं? बोले ये चकोर सुख लाहे न काओ, इनको अब कोई सुख नहीं मिलता है। व्यक्ति के हृदय में जब से राम राज्य हुआ, जब से भगवान का प्रकाश हुआ, तब से ना तो वो कर्म पर आश्रित है, ना उसके भीतर रजतम का प्रभाव है, ना ही कोई काल का प्रभाव है, और ना ही स्वभाव जनित दोष शेष हैं। मत्सर मान मोह मद चोरा, रात्रि में चोर होते हैं ना, हमारे भीतर कौन चोर हैं? बोले मत्सर एक चोर है। मान, मान माने अभिमान, अहंकार। मत्सर मान मोह मद, ये सब चोर हैं। ये हमारे अंदर के विवेक का हरण कर लेते हैं, हमारे अंदर के ज्ञान को, विवेक को चुरा लेते हैं। मत्सर क्या करता है? अब एक एक वृत्ति की चर्चा भी नहीं करेंगे हम, है ना। तो मत्सर मतलब अगर कोई हमसे आगे बढ़ रहा हो तो भीतर उसके प्रति द्वेष वृत्ति पैदा होती है। ये मुझसे आगे कैसे बढ़ रहा है, मुझसे आगे कैसे बढ़ रहा है। मत्तः सरति इति,
मेरे आगे सरका जा रहा है। तो अपने से आगे बढ़ते हुए व्यक्ति को देख करके हमारे भीतर उसके प्रति जो रोष वृत्ति पैदा होती है उसको बोलते हैं मत्सर। ये मत्सर क्या करती है? बोले कि हमारा सुख चैन छीन लेती है। आप जरा सोचिए कि अगर भगवत कृपा से हम सुखी हैं, प्रसन्न हैं, ठीक है, लेकिन अगर दूसरे की प्रसन्नता को देख करके, दूसरे की उपलब्धियों को देख करके हमारा मन खिन्न होने लगे तो क्या हुआ? हमें जो चीजें उपलब्ध हैं उनसे हम सुखी नहीं हो पाते हैं। दूसरा सुखी है इस बात से हम दुखी रहते हैं। तो यह जो मात्सर्य है ये ठीक नहीं है। इस मात्सर्य ने क्या किया? बोले हमें जो पहले से उपलब्ध सुख था उसको इस मात्सर्य ने चुरा लिया, चोरी कर लिया। सुखी रह करके भी सुखी नहीं है, उदास बैठे हुए। क्यों उदास बैठे हुए? उसके घर में बड़ी गाड़ी आ गई। अरे तुम काहे उदास हो रहे हो भाई? तुम प्रसन्न रहो। अपनी जो सहज उपलब्धि थी उसको चुरा लिया इसने। तो ये मत्सर क्या है? बोले चोर है। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कबनी ओरा। जिसके हृदय में भगवत तत्व का प्रकाश हो गया, ये मत्सर मान इन सब का वहां कोई वश नहीं चलता है। ये सब वहां छिप जाते हैं, इनका कोई जोर नहीं चलता। तो ये तो रात्रि में जो जो चीजें हो रही थी वो नष्ट हो गई। अच्छा, प्रसन्न कौन हुआ? जब भगवान का शासन हमारे हृदय में हुआ तो प्रसन्न कौन हुआ? बोलते हैं धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान, ये पंकज बिक से विधिनाना। बोलते हैं उसके जीवन में धर्म की स्थापना होगी, धर्माचरण करने लगा। अधर्म छोड़ दिया उसने, और जब उसके जीवन में धर्म का आचरण होने लगा तो वह धर्म एक समुद्र की तरह से, एक सागर की तरह से, एक सरोवर की तरह से उसके जीवन में फैल गया। और उस धर्म रूपी सरोवर में कमल खिलने लगे। किसके कमल खिलने लगे? ज्ञान विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान रूपी जो पंकज हैं, पंकज बोलते हैं कमल को, है ना। तो ज्ञान विज्ञान रूपी जो कमल हैं तो वो विकसित हो गए, वो प्रसन्न हो गए। मतलब उसके जीवन में विवेक आ गया, जीवन के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त हो गया, सही दृष्टि प्राप्त हो गई। अब वो जीवन में भटकता नहीं है कि। तो ज्ञान विज्ञान रूपी कमल उसके हृदय में खिल गए। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान, ये पंकज बिक से विधिनाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक कोक अनेका। बोलते हैं सुख संतोष विराग विवेक ये सब प्रसन्न हो गए, चहकने लगे। और शोक विगत, उसके जीवन से शोक चला गया। हमें किसको नहीं चाहिए? हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में सुख हो, संतोष हो, वैराग्य हो, विवेक हो। लेकिन गोस्वामी जी का स्पष्ट ये कहना है कि जब तक हमारे भीतर का अज्ञान निवृत्त नहीं होगा,
जब तक हम मोह निशा में सोते रहेंगे तब तक ये पूरी तरह से विकसित नहीं होंगे। इसलिए बाहर राम राज्य हो या न हो, गुरु कृपा से भीतर राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। और भीतर राम राज्य की स्थापना हो गई अगर, तो बाहर कलयुग है क्या फर्क पड़ता है। इसलिए ये शिकायत करना ठीक नहीं है। हम लोग शिकायत करते हैं कि देखो जी कितना घोर कलयुग आ गया है। अरे आ गया तो उसका काम है आने दो, क्या करें। लेकिन उसने ये तो नहीं कहा हमसे कि तुम भी कलयुग में रहो। कलयुग बाहर आया है ना, लेकिन वो जबरदस्ती हमको खींच के तो नहीं ले गया। तो अगर हमारे भीतर सतयुग की स्थापना हो जाए, और ये हो सकती है, तो बाहर कलयुग होने पर भी हम सतयुग में ही होंगे। ऐसे भीतर अगर राम जी का राज्य हो जाए तो हम त्रेता युग में रहेंगे। भगवान राम जी का अवतरण कब हुआ? त्रेता युग में हुआ, ठीक है। राम राज्य कब हुआ? त्रेता युग में हुआ। आज यदि हमारे हृदय में राम राज्य हो जाए तो दूसरे लोग कलयुग में रहेंगे, लेकिन हम कलयुग में नहीं रहेंगे, हम त्रेता युग में रहेंगे। आज अगर हृदय में भगवान कृष्ण का अवतरण हो जाए तो हम द्वापर युग में रहेंगे। बाहर के लोग रहें कलयुग में तो रहें, क्या करना है। तो ये हमारे शास्त्रों ने एक बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है कि दुनिया को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, अपने भीतर के कलयुग को मिटाने की आवश्यकता है, अपने भीतर के अंधेरे को मिटाने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, यह प्रताप रवि जाके उर्जब करई प्रकाश। यह प्रताप रवि, यह भगवान श्री राम का प्रताप रूपी सूर्य जब किसी के हृदय में प्रकाशित हो जाता है तो पछिले बाढ़े मतलब बाद में जो जो चीजें बताई गई हैं, ज्ञान, विज्ञान, विवेक, वैराग्य, सुख, संतोष, ये सब बढ़ते हैं। और प्रथम जे कहे ते पावहि नाश, और शुरू में जिनको बताया गया था अविद्या, काम, क्रोध, मत्सर, मान, मोह, ये सब नष्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, तो ये आध्यात्मिक राम राज्य है। ठीक, इस प्रसंग को अगर एक पंक्ति में कहना हो तो क्या कहेंगे? आध्यात्मिक राम राज्य। और पहले जो वर्णन हुआ विस्तार से वो भौतिक राम राज्य, ऐसे। अच्छा, अब गोस्वामी जी प्रसंग की ओर ले चलते हैं, हमको कथा की ओर ले चलते हैं। कथा ये है कि एक दिन प्रभु श्री राम जी तो अपने भाइयों के सहित और श्री हनुमान जी के सहित भ्रमण के लिए गए किसी उपवन में, किसी सुंदर, वहाँ तो सब सुंदर सुंदर बाग बने हुए थे, तो एक सुंदर उपवन में खाली समय रहा होगा, राजकार्य उस समय पर नहीं रहा होगा, तो भगवान उपवन में गए, उनके साथ उनके भाई भी हैं, हनुमान जी हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। तो उपवन में भगवान भ्रमण कर रहे थे, उसी समय पर सनकादि ऋषि, सनकादि ऋषियों के विषय में आपको परिचय है थोड़ा? बोले कभी मुलाकात तो नहीं हुई?
सनकादि ऋषि आप यूं समझ लें कि 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनके नाम हैं। 4 ऋषि हैं और वो ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जिस समय पर यह सृष्टि आरंभ हो रही थी, सृष्टि बन रही थी, तो उस समय पर सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ठीक है। और फिर ब्रह्मा जी ने कुछ मानसी सृष्टि करी और कुछ फिर मैथुनी सृष्टि हुई, भौतिक सृष्टि हुई। लेकिन आरंभिक जो संरचना थी वह मानस संरचना थी, मानसी सृष्टि थी। जैसे आजकल आप जब घर बनाते हो तो क्या करते हो? पहले आप अपने मन में एक घर बनाते हो, ठीक है। ऐसा घर होना चाहिए, उसमें इतने कमरे होने चाहिए, इतना बड़ा दरवाजा होने चाहिए, इतने पूजा का घर होना चाहिए, किचन, ये सब मन में बना लेते हो ना। फिर मन में बनाया हुआ जो आकार है उसको आप ड्राइंग में उतारते हो, या कोई आर्किटेक्ट है तो उससे बताते हो कि हमको ऐसा ऐसा घर चाहिए, तो वो बनाता है। तो पहले वो मानस सृष्टि हुई, फिर वो कागज में उतरी, फिर कागज से वह जमीन पर उतरी। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी भी जब इस सृष्टि को बनाते हैं तो पहले वो मानस सृष्टि करते हैं ऐसे। तो उनमें से सनकादि ऋषि, वो 4 ऋषि हैं, एक साथ रहते हैं चारों। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और उनकी जो अवस्था है ना वो हमेशा 5 वर्ष की ही रहती है। 5 वर्ष की अवस्था के बालक हैं, छोटे छोटे, उससे आगे उनकी अवस्था बढ़ती नहीं है ऐसे। और ऋषि हैं, वो ब्रह्मज्ञानी ऋषि हैं। नारद जी के बड़े भाई हैं, नारद जी भी मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, तो उनको बोलते हैं सनकादि ऋषि। तो जो सनकादि ऋषि हैं वैसे तो ये आत्मारामी हैं, लेकिन जब जब भगवान का अवतार होता है तो सनकादि ऋषि भी भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इस समय पर जब प्रभु श्री राम जी अपने भाइयों और श्री हनुमंतलाल जी के साथ में उपवन में गए हुए हैं भ्रमण करने के लिए, सनकादि ऋषियों को बड़ा आनंद हुआ कि आज हम लोग चलते हैं, भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान से मुलाकात करेंगे। तो बोलते हैं गोस्वामी जी, जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुण शील सुहाये, रूप धरे जनुचार्यो वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। ऊपर की पंक्ति है, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। देखने में तो बालक लगते हैं लेकिन बहुकालीन है। अब आप जरा सोचिए कि ब्रह्मा जी ने कब मानव सृष्टि करी होगी, कितने युग बीत गए होंगे। आज भी अगर यहाँ पर वो सनकादि ऋषि प्रकट हो जाएं तो 5 वर्ष के बालक के रूप में ही वो दिखेंगे ऐसे। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद में ही मग्न रहते हैं। तो उनको लगा कि अभी भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो चारों जो सनकादिक ऋषि हैं वो उपवन में भगवान के सामने प्रकट हो गए। अब देखिए इस समय पर भगवान राजा की लीला कर रहे हैं ना, छत्री की लीला कर रहे हैं। तो इसलिए ऋषियों को प्रकट हुआ देख करके प्रभु जी ने उनको दंड प्रणाम किया। लिखते हैं, देखि राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत कीन्ह, स्वागत पूछि पीतपट,
प्रभु बैठन बैठन कहाँ दीन है। आप जरा सोचें, प्रभु श्री राम जी ने उन ऋषियों को दंडवत प्रणाम भी किया और अपना जो पीतांबर था, प्रभु जी ने पीतांबर उड़ा हुआ था, उस पीतांबर को नीचे बिछा दिया। सनकादि ऋषियों के बैठने के लिए। भाई अगर भक्त भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान भी सेवा करने से पीछे नहीं रहते, वो भी भक्त की सेवा करते हैं। भक्त का ऐसा सौभाग्य होना चाहिए। तो क्या लिखते हैं, देखि राम मुनि आवत, जब राम जी ने देखा कि सनकादि ऋषि आ रहे हैं तो हर्षि दंडवत कीन, प्रसन्न होकर के प्रभु जी ने दंडवत प्रणाम किया। आजकल हम प्रणाम करने के बड़े विचित्र विचित्र ढंग देखते हैं जी। दंडवत करने, प्रणाम करने का भी एक विधान होता है, प्रणाम करने का भी एक तरीका होता है। पता चला प्रणाम करने गए, गुरु जी को घुटने ही छू लिए, प्रणाम हो गया। अरे भैया आप वृद्ध हैं, झुक नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, तो ठीक है, वो एक मजबूरी है। और कभी कभी तो चलते चलते ऐसे मार दिया, पता ही नहीं लगता कि प्रणाम किया, ये क्या किया। तो ऐसे नहीं, हर क्रिया की एक मर्यादा होती है, उसका एक तरीका होता है। तो बोलते हैं दंडवत कीना और स्वागत पूछी। क्या बोलते हैं, स्वागत पूछी पीतपट, प्रभु बैठन कहाँ दीन। पीतपट, जो पीतांबर प्रभु जी ने धारण किया हुआ था, उसको सनकादि ऋषियों के लिए बिछा दिया। बोलते हैं आप इसमें विराजमान हुई। कीन दंडवत तीनों भाई, जब राम जी को दंडवत करते हुए देखा तो बाकी जो तीनों भाई हैं, श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और सहित पवन सुत श्री हनुमान जी, सभी ने भगवान की ही तरह उन मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। तो ये तो भगवान की तरफ से हुआ, क्योंकि वो इस समय लीला कर रहे हैं। लेकिन जो सनकादि ऋषि हैं वो तो ज्ञानी पुरुष हैं, वो जानते हैं कि इस समय ये प्रभु जी जो हमारे सामने मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये तो परमात्मा है। तो सनकादि ऋषि भगवान के विग्रह को देख करके मुग्ध हो गए। हालांकि वो आत्मारामी है। तो लिखते हैं गोस्वामी जी, मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भये मगन मन सके न रोकी, श्यामल घात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भवमोचन। श्याम अलगात सरोरुह लोचन, श्री राम जी का कैसा विग्रह है, बोले श्याम वर्ण है। सरोरुह लोचन मतलब कमल नेत्र हैं, सरोरुह बोलते हैं कमल को। वो सनकादि ऋषि जो हमेशा आत्मानंद में मग्न रहते हैं, जब उन्होंने भगवान को साक्षात अपने सामने देखा तो एक टक देखते रह गए। एक टक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। भगवान तो हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और सनकादि ऋषि उन्हीं को देखे जा रहे हैं। तिन कई दशा देखि रघुवीरा,
स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गहि प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अग खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी उन ऋषियों की स्तुति करते हैं और ऋषियों के सामने भगवान बोलते हैं कि आज आपका दर्शन पाकर के हम धन्य हो गए। ये भगवान बोलते हैं, आज धन्य में सुनहु मुनीसा। हे मुनियों, आज मैं धन्य हो गया, तुम्हारे दरस जाहि अग कीसा। आपका दर्शन जिनको प्राप्त हो जाए तो उनका पाप मिट जाता है। जब प्रभु जी ने ऐसे उन ऋषियों की स्तुति करी, वो ऋषि तो गदगद हो गए। और फिर ऋषियों ने भगवान की स्तुति करी। ये भक्त और भगवान के बीच जो है ना, ये बड़ा विचित्र संबंध होता है, बहुत ही विचित्र संबंध होता है। वो तो जब तक भक्ति जीवन में ना आवे तब तक हमको उसका आनंद ही पता नहीं है। लेकिन जिसको थोड़ा सा भी भक्ति का रस मिल गया हो, भगवान प्रेम का पोषण करते हैं, भगवान भक्ति का पोषण करते हैं। और इस तरह से पोषण करते हैं कि आप समझिए कि प्रेम का पोषण करने के लिए वो रज्जू में बंधने को तैयार हो जाते हैं। माता जी ने रस्सी में बांध दिया ना भगवान को। भगवान को लगता है अगर मुझे रस्सी में बांध करके इसको मजा आता है तो बांध लो भैया। तो भक्त और भगवान के बीच एक ऐसी लीला होती है जहां पर भक्त भगवान की स्तुति करता है तो भगवान भक्त की स्तुति करते हैं। आप रामचरित्र में देखिए, जगह जगह पर वशिष्ठ जी भगवान के परम भक्त हैं। वशिष्ठ ऋषि है ना, वो भगवान के परम भक्त हैं और भगवान उनको अपना गुरु बनाते हैं, उनको दंड प्रणाम करते हैं, उनकी चरण सेवा करते हैं। विश्वामित्र जी भगवान के परम भक्त हैं। विश्वामित्र जी जब अयोध्या गए भगवान को लाने के लिए तो उनको सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की थी कि इतने दिनों तक मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त होता रहेगा। आप जानते हैं वशिष्ठ ऋषि जो है ना, वो भगवान की भक्ति करते हैं गुरु बन करके। हमारी सनातन परंपरा में भक्त के लिए छूट है कि वह भगवान के साथ जो भी संबंध चाहे वो संबंध बना सकता है। वशिष्ठ जी को लगा कि देखो मेरे भीतर आचार्यत्व तो बहुत प्रबल है और मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, तो क्या करूं? बोले ऐसा करता हूं कि मैं गुरु बन जाता हूं और भगवान को शिष्य बना लेता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है जी, हम आपके चेले बनेंगे, आपके शिष्य बनेंगे। आप समझिए कि भगवान हर रूप में प्रस्तुत होने को तैयार। महाराज दशरथ ने कहा कि हम पिता बनना चाहते हैं,
तो भगवान बोलते हैं हम आपके पुत्र बन जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि हम दास बनना चाहते हैं, भगवान बोलते हैं हम मालिक बन जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। तो ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम उस परंपरा में हैं जहाँ पर हमारे शास्त्रों ने हमें यह अनुमति दी कि हम भगवान का जिस तरह से भी चाहें भजन कर सकते हैं। आप सोचिए, सनकादि ऋषि भगवान को अपना आराध्य बना करके भजन करते हैं, तो भगवान सनकादि ऋषि को अपना आराध्य बना लेते हैं। तो प्रेम का निर्वाह तो दोनों तरफ से होता है। तो यहां पर सनकादि ऋषियों ने भी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। भगवान की स्तुति करने के बाद में सनकादि ऋषि भगवान से विदा लेकर के वहां से चले गए, और उसके बाद में भगवान वहां विराजमान ही थे उस उपवन में। श्री भरत जी भगवान से कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन उनके भीतर संकोच बहुत है। श्री भरत जी का चरित्र ऐसा है कि वो भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, लेकिन उनके भीतर का जो स्वभाव है वह संकुचित है। वो जल्दी से कोई बात कह नहीं पाते हैं। लक्ष्मण जी भी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के मन में संकोच नहीं रहता। उनको जब बोलने की इच्छा है वो बोल देते हैं। उनको अगर किसी के प्रति क्रोध भी आएगा तो वो भी बोल देते हैं। एक बार भरत जी के प्रति क्रोध आ गया लक्ष्मण जी को, तो धनुष तीर लेके खड़े हो गए। राम जी से बोले आज मैं भरत को छोड़ूंगा नहीं। तो लक्ष्मण जी का स्वभाव ऐसा है, लेकिन भरत जी का स्वभाव ऐसा है कि कुछ बोलना भी हो, कुछ पूछना भी हो, तो उनको बोलने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो यहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत जी कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो राम जी ने देखा उनके चेहरे को, तो समझ गए कि कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन वो प्रायः वहां ऐसा हो गया था कि भरत जी को जब भी कोई बात कहनी होती थी तो हनुमान जी जो है वो भगवान के हमेशा पास में रहते थे। तो भरत जी को कोई भी बात कहनी तो हनुमान जी के माध्यम से कहलवाते थे। तो राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा, कोई बात है क्या? तो हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु जी, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं। तो राम जी बोलते हैं कि फिर भरत जी संकोच क्यों कर रहे हैं? भरत जी मुझे क्या कोई पराया समझ नहीं क्या? उनके मन में संकोच क्यों है? तो फिर भरत जी ने बोलना आरंभ किया। जैसे होता है ना, कभी कभी बच्चे जो हैं उनको पिताजी से कोई बात कहनी है, हिम्मत होती नहीं है सीधे, तो मीडिएटर कौन बनता है? माता जी बनती हैं। ऐसे ही तो श्री हनुमान जी के माध्यम से ही भगवान के सामने कोई बात रखी जाती थी। तो देखिए यहाँ हनुमान जी बोलते हैं, नाथ भरत कछु पूछन चाहि। ये 36वें दोहे के ऊपर की पंक्तियां हैं। हनुमान जी बोलते हैं, हे नाथ, हे प्रभु जी, भरत कछु पूछन चाहि। भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा, प्रश्न करत मन सकुचत आहि, लेकिन प्रश्न करने में मन में बड़ा संकोच हो रहा है। तो राम जी क्या बोलते हैं, तुम जान हो कपि मोर सुभावो, भरत ही मोहि कछु अंतर कावो। अरे भरत जी और मुझ में कोई अंतर है क्या? उनको संकोच किस बात का है? तो फिर भरत जी ने बोलना आरंभ किया। बोले प्रभु जी संकोच कुछ नहीं है। सुनी प्रभु वचन भरत गहे चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना।
नाथ न मोहि संदेह कछु, सपन्यु शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी ही, कृपानंद संदोह। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है आपके अनुग्रह से। लेकिन फिर भी आपकी वाणी सुनने की इच्छा है। अब अगर किसी की वाणी सुनना हो तो कोई ना कोई प्रश्न करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पूछना पड़ेगा। साधु लोग भी कई बार चुप रहते हैं, अगर उनसे कुछ बुलवाना है तो कुछ पूछना पड़ता है, कोई चर्चा छेड़नी पड़ती है। तो उपवन में गए हैं, प्रसन्न चित्त बैठे हुए हैं। भरत जी कहते हैं कि आपकी वाणी, मधुर वाणी सुनने की इच्छा हो रही है, इसलिए कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? बोले संतन कई महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। संतों का चरित्र, संतों की महिमा हमने शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सुना हुआ है। संत को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इच्छा हो रही है आज कि आपके श्रीमुख से हम संतों का चरित्र सुने। इसलिए कृपा करके सुना चाहूं प्रभु तिनकर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। संत असंत भेद विलगाई, प्रणत पाल मुहि कहु बुझाई। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि संत का चरित्र क्या होता है और असंत कौन होता है। असंत की पहचान क्या है, संत की पहचान क्या है, कृपा करके आप बताने का अनुग्रह करें, कृपा करें। ये भरत जी ने पूछा और बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने संतों का चरित्र बताया, संत की पहचान बताई, संत कौन होते हैं। तो वो हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। आज के सत्संग का समय पूरा हो रहा है और सत्संग पूरा करें, इसके साथ ही एक निवेदन ये है कि आप सत्संग में आते हैं, लेकिन अगर आप समय से आए तो शायद सत्संग से आप ज़्यादा लाभान्वित होंगे, है ना। हम नहीं समझते हैं कि इतनी ज़्यादा व्यस्तता होती होगी कि हम जो समय निर्धारित है उसको हम अनुसरण ना करें। तो इसलिए 6 बजे से सत्संग शुरू होता है, तो आप कोशिश करें कि आप 6 बजे ही पहुँचें, क्योंकि समय से ही सत्संग शुरू होता है, समय से ही सत्संग संपन्न होता है, तो आप ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।